और ये देखिए कि ये जो है ना यमुना एक्सप्रेस वे बहुत कितना अच्छी तरीके से जो है ये बना हुआ है। रोड्स के दोनों साइड ग्रीनरी है, जो सेंटर लाइन होती है उसमें भी जो है मतलब बड़े सुंदर सुंदर पेड़ लगे हुए हैं। तो ये है ना बिल्कुल बड़ा जो है जैसे लंकावी जैसे लंकावी में रोड्स है ना उस तरीके की वाइब देता है। बस कमी ये है कि यहाँ पे सी नहीं है, सी की जगह जो है बाकी दोनों साइड जो है अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स चली हुई हैं। तो ये जो है मतलब बहुत आने वाले टाइम में बहुत प्रीमियम एरिया होने वाला है रेजिडेंशियल पर्पस से। ये देखिए यहाँ पे जो है यहाँ का पुलिस का कुछ सेटअप है इनका। ऑब्वियसली होना भी चाहिए कि जब इतना बड़ा एरिया जो है डेवलप कर रहे हैं तो सेफ्टी पर्पस से भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब हम आ गए हैं जगत फार्म का जो मार्केट है ना उधर की तरफ। और जैसे ही हम यहाँ पहुँचे हैं ये जो है धूप भी है, बट धूप के साथ साथ जो है हल्की हल्की बारिश भी होनी शुरू हो गई है। और ये जो पूरा मार्केट वाला एरिया है ना यहाँ पे सारा ये नॉलेज पार्क 5 में जो कॉलेज है उन्हीं का सारा क्राउड रहता है। और वीकेंड पे तो ये है कि कॉलेज की छुट्टी होती है तो सब लोग अपना आउटिंग के लिए निकलते हैं इधर। अब हम जा रहे हैं ये नॉलेज पार्क 5 का जो इंस्टीट्यूशनल एरिया है ना इसके अंदर की तरफ। यहाँ पे जो है काफ़ी क्या मोस्टली जितने भी फेमस कॉलेज हैं ग्रेटर नोएडा के सब इसी एरिया में आते हैं। जो शारदा यूनिवर्सिटी है वो भी यहाँ से थोड़ा सा आगे चल के जब हम लेफ़्ट टर्न लेंगे तो उसी हाथ पे वो होगी। ये जो है ये कोई बैंकेट हॉल है इधर। जिस टाइम हम थे उस टाइम तो ये खाली प्लॉट पड़ा हुआ था और अब इस पे बैंकेट हॉल जो है ये बन गया है। इधर ये देखेंगे ना आप तो ये IMT यूनिवर्सिटी जो है ये इधर से राइट की तरफ जाएंगे तो IMT यूनिवर्सिटी है ये आ जाती है। ये जो कैंपस है ये GL बजाज यूनिवर्सिटी का है। पहले ये GL बजाज कॉलेज हुआ करता था, बाद में जो है ये डीम्ड यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया। अब इसके सामने है ना मैं इसको एक्चुअली रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ ठीक से क्योंकि यहाँ पेड़ वगैरह इतने हैं कि पेड़ ही सारा व्यू जो है वो ढक लेते हैं। अब देखिए हमने इधर ये टर्न लिया है तो यहाँ देखिए ये ऑटो वगैरह की सबकी लाइन लगी रहती हैं ये हमेशा, ताकि स्टूडेंट्स को कोई भी मतलब कम्यूट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं आपको ये फ्रंट से दिखाती हूँ जो GL बजाज यूनिवर्सिटी है इसका जो कैंपस है वो इसका एंट्रेंस इधर से है। जो मैंने आपको दिखाया था वो इसकी पहले बैक साइड थी। ये भी है ना किसी यूनिवर्सिटी का या किसी कॉलेज का कैंपस है। अभी मैं केवल कोर्स पढ़ पा रही हूँ उसमें, हम आगे चल के नाम देंगे। नहीं ये एक्चुअली है क्या GL बजाज है ना वो भी अपने कैंपस को एक्सटेंड कर रहा है, उसी के GL बजाज का ही एक्सटेंशन है ये। हाँ ये उसी कॉलेज का एक्सटेंशन है। पहले बहुत छोटा सा कैंपस था लेकिन अब जो है इसने पूरी लेन जो है यहाँ तक देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी लेन जो है इसने कवर कर ली है। और ये देखिए अब हमने यहाँ से राइट टर्न लिया है तो सामने आपका ये आता है, मैं थोड़ा आपको वो जूम करके दिखाती हूँ। ये यूनाइटेड कॉलेज है। अभी तो इसको मुझे पता नहीं क्या स्टेटस है, बट जब हम लोग इस एरिया में थे अपने कोर्सेज़ के लिए तो उस टाइम ये बहुत रेप्यूटेड कॉलेज हुआ करता था और इसकी काफ़ी अच्छी रैंकिंग होती थी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के टाइम पे। और देखिए यहाँ से हमने यू टर्न लिया है और इस रोड पे जो है हल्की हल्की जो है बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है। और मुझे लग रहा है कि ऐसा जैसे बारिश है ना काफ़ी देर पहले हुई है, रोड्स वगैरह सब गीली हुई हैं हो रखी हैं अभी भी। तो ऐसा लगता है नोएडा नहीं ग्रेटर नोएडा का एरिया अभी देखिए सारा खाली खाली लग रहा है। ये रोड सारी खाली है लेकिन जिस रोड से अभी हम आए ना वो सारा कैंपस एरिया था। तो उस रूट पे जो है स्टूडेंट्स की भीड़, ऑटो, ये वो सारी चीज़ें जो है लगी हुई थी। और ये आप देखिए ये जो बिल्डिंग अभी आपको दिखाई दी होगी ना
ये शारदा हॉस्पिटल है, उसकी बिल्डिंग है, शारदा केयर हॉस्पिटल के नाम से। और इसी पे ये आगे चल के इसका शारदा यूनिवर्सिटी का कैंपस भी है जो है। ये है आपका बिमटेक कॉलेज। ये भी, इसमें भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं सारे। आप ये देखिए, यहाँ से जो है इसका एंट्रेंस है। और कंपैरेटिवली इसका कैंपस उतना बड़ा नहीं है, बट हाँ कुछ जो छोटे छोटे कॉलेज हैं उनके हिसाब से देखा जाए तो ठीक कैंपस है। और ये जो रोड है इस पर बहुत ज़्यादा ना जो है, दोनों साइड में ऐसा जंगल जैसा एरिया है। आई थिंक ये है ना सबसे लास्ट कैंपस पड़ता है इसका, नॉलेज पार्क का। और इसके बाद से वही अपना जो रोड उसको नोएडा एक्सटेंशन को कनेक्ट करती है वो स्टार्ट हो जाती है। अभी हम पीछे की तरफ से आए थे तो वहाँ बारिश थी, बट इस रोड को देख के लग रहा है कि यहाँ ना बारिश थी, बट अगर आने वाली थोड़ी बहुत देर में हो जाए तो पता नहीं, अगर होती है तो बताते हैं आपको। इस रोड पे हम जो है ना थोड़ा सा आगे चले हैं तो ये थोड़ा सा ये जो है ना ऑफिसेज वगैरह हैं, कुछ ऐसा लगता है मुझे जैसे ये हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह का भी कैंपस जो है इन्हीं बिल्डिंग्स में से है किसी से। अभी मैं पढ़ तो पा नहीं रही हूँ ठीक से, बट जितना मुझे आइडिया है उसके हिसाब से ये उसी का ही कैंपस है। आगे चले थे तो हमारे सामने ना एक ये ट्रक जा रहा है और इसके पास, इसके ऊपर है ना कुछ कंस्ट्रक्शन का सामान रखा हुआ है, जैसे ये ब्रिज वगैरह बनते हैं ना उसका। और ये ट्रक है, नंबर तो उस पर नागालैंड का था, पता नहीं नागालैंड से ही आया है या कहीं नागालैंड ही जा रहा है। जा तो नहीं रहा होगा नागालैंड, अब यहाँ से सीमेंट के वो लेके नागालैंड तो जाएगा नहीं। चलो, अभी एक्चुअली हमारा प्लान ये था कि हम चल के कुछ खाएंगे। हमने सोचा था कि जगत फार्म पे थोड़ा सा रुकेंगे, वहीं पे थोड़ा बहुत कुछ खा लेंगे। लेकिन हुआ क्या कि जैसे हमने कार पार्किंग में लगाई वहाँ, वो जो है बारिश आने लगी। और बारिश मतलब ऐसी थी कि जो है मतलब बहुत तेज़ भी नहीं थी, बट ये है कि हाँ अगर बिना अम्ब्रेला के आप बाहर निकलो तो भीग जाते। तो हमें वो प्लान अपना कैंसिल करना पड़ा। और अब और सिद्धार्थ को बहुत भूख लग रही है, तो अब हम जो और मम्मी हम आगे चले तो ये आ गया अंसल प्लाजा। जिस टाइम हम ग्रेटर नोएडा कॉलेज में थे उस टाइम ये एकमात्र मॉल हुआ करता था कि जहाँ पे जो है सारे स्टूडेंट्स आते थे, किसी को छोटी मोटी शॉपिंग करनी है या किसी को मूवी देखनी है। तो हमने भी यहाँ पे एक मूवी देखी थी, उस टाइम पे अलादीन आई थी रितेश देशमुख की, और वो 3-4 फ्रेंड्स से हमने अकेले ने बैठ के देखी थी, क्योंकि उस मूवी की कोई ऑडियंस ही नहीं थी उस टाइम। और देखिए ये जो सामने आपको दिख रहा है ना, ये है आपका होटल ग्रैंड एट्रियम। तो ये एक्चुअली यहाँ जो है ना आसपास का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, उनके कुछ कंपनीज़ के हेड ऑफिस भी हैं इसके नियर बाई में। तो उनका जो भी मतलब बिजनेस मीट्स वगैरह होते हैं, कॉर्पोरेट इवेंट होते हैं, वो ज़्यादातर इसी एरिया में होते हैं। इस एरिया में एक ये है, एक आपका हॉलीडे इन भी आता है। तो 3-4 बड़े बड़े स्टार होटल्स हैं जहाँ पे एक अच्छा कॉर्पोरेट इवेंट कवर हो सकता है। जो हमने आपको है ना हाथी दिखाए थे ना इधर से जाते हुए, ये हाथी वापस से फिर रास्ते में है। और ये फिर वही घंटा है। और हमने चेक किया तो ये है ना, पहले बताया था पता नहीं बजता है नहीं बजता है घंटा, पर ये घंटा बजता नहीं है, ये सिर्फ टंगा रहता है। अब जो है अब हम घर के पास पहुंचने वाले हैं। आज हमने लगभग 2 घंटे अपने घर से लेके यमुना एक्सप्रेस वे को एक्सप्लोर करा, कुछ नॉलेज पार्क 5 के एरियाज़ को एक्सप्लोर करा। तो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और एक्चुअली हमारा चैनल अभी नया है तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता नहीं है कि कैसे करनी है। तो अगर आप लोगों के कुछ सजेशंस हो वीडियो को बेटर करने के लिए, कुछ बेटर शॉट्स लेने के लिए, या वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए कौन से बेटर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसके बारे में कुछ सजेशंस अगर आप देना चाहें तो कमेंट करिएगा, और हम उनको ध्यान से पढ़ने के बाद ज़रूर जो है अप्लाई करेंगे अपने चैनल्स पे।
और ये जो रिकॉर्डिंग है एक्चुअली ये जो है दो हम मेरे हस्बैंड ने और मैंने मिलके की है, तो 1 से 2 पार्ट में हम जो है इसको शेयर करेंगे। और जब मैं आपसे ये बात कर रही हूँ तो अभी तो मौसम ठीक था और ये बारिश है ना फिर से होने लगी है। तो चलिए ठीक है, अब हम करते हैं बारिश को एंजॉय और आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।